ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। It says an electric kettle used to prepare tea takes 2 minutes to boil 4 cups of water. One cup contains 200 centimeter cube of water if the room temperature is 25 degrees Celsius. If the cost of power consumption is 1 rupee per unit and 1 unit, that is 1000 watt hour, calculate the cost of boiling 4 cups of water. Fine. So आप देखो हमारे पास 4 cups of water है. 1 cup that is equal to 200 centimeter cube of water. So 4 cup that is equal to 4 into 200 centimeter cube of water. It will become 800 centimeter cube. So this is the total volume of water. Can you find the mass? Mass, that is equal to density into volume. What is the density of water? 1 gram per centimeter cube into volume कितना है 800 centimeter cube. So यहाँ से कितना आ जाएगा 800 ग्राम और यू कैन से 0.8 किलोग्राम. नाउ आपको वाटर को बॉईल करना है. सो किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है? दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज़ द इनिशियल टेम्परेचर? जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. सो इनिशियल टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर जो हमें वाटर का बनाना है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा. सो यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 25 टू 100. सो व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर? कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है? 75 डिग्री सेल्सियस, राइट. 100 माइनस 25 दैट इज 75. सो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज एम एस डेल्टा टी. व्हाट इज एम? दैट इज mass of the water. S is a specific heat capacity of water and delta T that is the increase in temperature. Mass is 0.8, specific heat capacity of water आपको पता होना चाहिए that is 4200 joule per kilogram per degree Celsius into what is the increase in temperature that is 75. So if you solve it, what you should get is 252000 joule, right? You can check it. If you solve it, this is what you will get. Now आपको दे रखा है कि जो 1 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का उसका जो चार्ज है दैट इज 1 रुपी. व्हाट इज 1 यूनिट? दैट इज गिवन 1000 वॉट हावर. आप देखो आप हावर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो. 1000 वॉट. व्हाट इज 1 हावर? दैट इज 3600 सेकेंड्स. एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 पावर 6. 3600 into 1000 that is 3.6 into 10 power 6. And what is watt into second? आप देखो जो watt into second है, this is nothing but joule. So this will be 3.6 into 10 power 6 joule. If you see power is equal to energy upon time, what is the SI unit of power? That is watt. What is the SI unit of energy? That is joule. What is the SI unit of time? That is second. So watt into second that is equal to joule. ये आपको पता होना चाहिए. So 1 unit of electricity that is equal to 3.6 into 10 power 6 joule. 1 यूनिट का जो चार्ज है वो 1 रुपी है और यू कैन से अगर आप 3.6 into 10 power 6 जूल एनर्जी कंज्यूम करते हो देन उसका जो कॉस्ट होगा वो 1 रुपी होगा. आप इसको इस तरह से भी फील कर सकते हो कि आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो जिसका पावर 1000 वॉट है उसे आप 1 आवर 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली यूज़ करते हो then जो एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 1 यूनिट विच इज़ 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल और उसका जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 1 रुपी. सो आपको क्या याद रखना है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल. नाउ आपने जो एनर्जी कंज्यूम की है दैट इज दिस वैल्यू. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 0.252 into 10 power 6 joule, right? So can you convert this into unit? है ना, कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 into 10 power 6 जूल से. सो कितना यूनिट निकल के आ रहा है? इफ यू सॉल्व इट दिस वैल्यू
it will be 0.07. This value will be 0.07. So इतना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया. नाउ यू नो दैट 1 यूनिट का जो चार्ज है दैट इज 1 रुपी. So what will be the charge of 0.07 unit? That will be 0.07 rupees. 0.07 rupees, or you can say 7 पैसा, right? इतना चार्ज लगेगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी सिंपल है. व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट इफ द रूम टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 5 डिग्री सेल्सियस. अब देखो क्या चेंज है. जो रूम टेम्परेचर है और यू कैन से जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर हमें कितना करना है 100 डिग्री सेल्सियस, सो दैट जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा. सो यहाँ पे जो इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज़ डेल्टा टी, इट विल बी 95 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 5 to 100. तो कितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर में 95. सो कितनी एनर्जी लगेगी एम एस डेल्टा टी. Mass is 0.9. Specific heat capacity of water is 4200 and increase in temperature here it will be 95. If you solve it, the value which you will get is 319200. 319200 जूल. So इसको क्या आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो. 319200 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 पावर 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये आ जाएगा यूनिट. इतना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा. सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो देन द वैल्यू विच यू विल गेट इज 0.088 यूनिट. सो 1 यूनिट का जो चार्ज है दैट इज 1 रुपी. सो 0.088 यूनिट का जो चार्ज होगा दैट विल बी 0.088 रुपीज़. Or if you approximate it, it will be 0.09 rupees, or you can say 9 paisa. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.